चलिए मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। एक पापा और उनका बेटा दोनों कार में बैठे अपने दादी के घर जा रहे होते हैं। वो कार थोड़ा पुराना होता है तो 80-100 के स्पीड से जा रहे होते हैं। समझ लो कि वो एक स्विफ्ट कार है और 7-8 साल पुराना हो चुका है। और अचानक एक कार तेजी से उनके कार को ओवरटेक करके आगे चली जाती है। वो एक हायर एंड कार होता है तो वो एक 150-200 के स्पीड से आगे निकल जाता है। फिर 2 मिनट बाद एक और कार तेजी से इस कार को फिर से ओवरटेक करके आगे चला जाता है। वो भी एक लग्जरी कार है और 200 के स्पीड से आगे चला गया होता है। तो उसे देख वो बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा पापा क्या कर रहे हो? आप भी तेजी से भगाओ ना गाड़ी। देखो सारी गाड़ियां हमको ओवरटेक करके आगे चले जा रही है। आप ऐसे टुकुर टुकुर करके धीरे धीरे क्यों चला रहे हो? आप भी 150-200 की स्पीड से गाड़ी भगाओ ना। तो उनके पापा शांति से रिप्लाई करते हैं, देखो बेटा वो सारी महंगी गाड़ियां हैं, उसके इंजन की कैपेसिटी काफ़ी हाई है, बट मेरी तो पुरानी गाड़ी है और इसके इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से मैं बस 80 और 100 की स्पीड से ही जा सकता हूँ। और यदि मैं उन गाड़ियों को देख के अपनी गाड़ी को भी 150 की स्पीड से भगाना चाहूँ तो मुझे नहीं पता कि हम तुम्हारी दादी के घर पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। तो मेरा जो गाड़ी है उसकी जो क्षमता है उसको देखते हुए मुझे गाड़ी चलाना चाहिए, ना कि ओवरटेक करते हुए गाड़ी को देख बेटा 2-3 गाड़ी आगे चली गई तो चिंता मत कर, पीछे भी कई सारी गाड़ियां हैं। कुछ लोगों के पास मारुति 800 होता है, कुछ लोगों के पास टाटा नैनो होता है, कुछ लोगों के पास 2 व्हीलर होता है और कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते होंगे। उन लोग के बारे में भी तो जरा सोच। तो बेटा बोलता है, पापा मैं भी तो वही कह रहा था कि मेरी कैपेसिटी 60, 70, 80 की है और जब कोई 90 मार्क्स की कैपेसिटी से मुझे ओवरटेक करके चला जाता है तो आप कहते हो उसको तो देख, अरे उसको तो देख। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि हम में से ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मशीन की तरह बनाना चाहते हैं, जो हमारे अधूरे सपनों को बस पूरा कर दे। मशीन क्यों? क्योंकि मशीन की खुद की इच्छाएं या इमोशंस नहीं होते। ऐसा मशीन जिसके अचीवमेंट्स को सीने पे बैज की तरह पहन के घूमना चाहते हैं। ऐसा जीनियस मशीन जो सोसाइटी में उनके स्टेटस को बढ़ा दे। आजकल कंपटीशन नाम का जो दौड़ भाग वाला रेस चल रहा है वो नर्सरी से ही शुरू हो गया है और इसलिए हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट ही नहीं बल्कि पड़ोस और मेरे कलीग सारे उनके बच्चों से भी बेहतर हो। अब बेचारा पेरेंट की भी इसमें कोई गलती नहीं है। दुनिया में बढ़ते पॉपुलेशन, घटते अपॉर्चुनिटीज, हर कदम कदम पे कट थ्रोट कंपटीशन, कल के लग्जरीज आज की नेसेसिटीज बन चुकी हैं। आसमान को देखते हुए जैसे हम जमीन पे चलना ही भूल गए हैं। अब इसका कुछ सॉल्यूशन है भी या नहीं? हमें अपने बच्चों का रिंग मास्टर नहीं बनना है, हमें उनका दोस्त बनना है जिसको वो ऑल टाइम एवरी सिचुएशन में ट्रस्ट कर सके, उसके गोल्स को हमारे द्वारा फुलफिल कर सके। इन केस बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि अरे बाप रे मम्मी को पता चलेगा तो वो मुझे मार ही डालेगी, बल्कि मुझे मम्मी से बात करने का मन हो रहा है, वो मुझ पे कितना भरोसा की थी, अगर मैं ये चीज़ अभी छुपाऊंगी और बाद में कभी मम्मी को पता चल जाएगा तो मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। ऐसे सिचुएशन में जब आपका बच्चा आपसे दूर भागने की बजाय या अपनी गलती छुपाने की बजाय जब आपके तरफ दौड़ के आ रहा है तो आप अपनी बाहें खुला रखना, क्योंकि उस दिन आप एक सक्सेसफुल पेरेंट बन चुके होंगे हमेशा के लिए।